आजकल की बात हो गई है, आजकल की ये आम बात हो गई है। जो राइट विंगर्स हैं, जो सच बोलने वाले, उनसे नफरत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमूमन हम बात करते हैं राजनीति की। राजनीति, ऐसी राजनीति जो एक सात्विक राजनीति थी, जो एक पॉजिटिव राजनीति थी और देश को एक शक्ति प्रदान करने वाली राजनीति थी। हम बात करते हैं ट्रंप की और मोदी की। ट्रंप के हारने से कुछ लोगों में इतना उत्साह बढ़ गया है, उनको लगता है कि उन्होंने खुद ही ट्रंप को हरा दिया, और उससे मोदी की तुलना कर रहे हैं कि मोदी भी आने वाले समय में हारेगा। बेवकूफ हो तुम, जाहिल हो तुम। अगर एक सच्ची सोच वाला हारता है, ऐसा व्यक्ति हारता है जो इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहने की क्षमता रखता है, आतंकवाद का धर्म पहचानता है, अगर इतनी क्षमता उसमें है और वो हार जाता है, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि तुम अपने विनाश को न्योता दे रहे हो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम जानकार हो, तुमने पीएचडी किया हुआ है, बट तुम्हारी जो एजुकेशन है वो यूजलेस है, क्योंकि तुम ऐसे किताब को मानते हो जो बोलती है कि दूसरों को मार दो जो तुम्हारी तरह नहीं सोचते या तुम्हारी भावनाओं के हिसाब से नहीं चलते, जो तुम्हारे खुदा को नहीं मानते उनको मार दो। ऐसी भावना रखने वाली जो कौम है वो कितनी खतरनाक होगी वो तुम ही समझ सकते हो। पर तुम इतने अंधे हो गए हो नफरत में, तुम्हें लगता है कि ट्रंप का हार जाना और मोदी का हार जाना एक साधारण सी बात है। बहुत सारे देश देखे, बहुत सारे ऐसे देश देखे जो सेकुलरिज्म की दुहाई देते थे। आज कंडीशंस क्या है? आप इराक की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और कई सारे देशों की बात करें जहां पे हम सेकुलरिज्म की बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक पैथी ऐसी है which do not believe in survival of coexistence. They do not believe in the principle of coexistence. They do not believe in the principle of democracy. They do not believe in equality. They do not believe in natural rights, human rights and women rights. But then also you are so shameless and so fool. You are promoting them, you are supporting them, and you are feeling happy when the person has lost the election who was ready to confront all these things. ये सब मानवता के सिपाही। अभी भी अगर तुम्हारी आंखों में पट्टी नहीं चढ़ी है, तुम्हारी आंखें फूट नहीं गए हैं, तुम गूंगे नहीं हो गए हो, तुम पागल नहीं हो गए हो, then please support right wingers. I am not with any political party, I am not against any ideology, but I just request you to support right wingers, क्योंकि राइट विंगर्स क्या होते हैं? वही मानवता के हित में सोचते हैं, मानवता के हित में काम करते हैं, और अगर राइट विंगर्स होंगे तभी ये मानवता जिंदा रह सकती है। अगर जानवरों जैसा जीना है, जानवरों जैसे कारनामे करने हैं, तो बेशक आप ट्रंप और मोदी के हारने पे खुशी मना सकते हैं। अभी आपने देखा महाराष्ट्र सरकार का जो तांडव है, जो सत्ता का दुरुपयोग है, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, कुछ लोग इसमें भी प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं, अच्छा हुआ उसको गिरफ्तार कर लिया। डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही खराब युग की शुरुआत है और इसको रोक देना केवल राइट विंगर्स के बस में है। अगर आप लेफ्ट विंगर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी राइट विंगर बनिए, वैसा ही सोचिए जो मानवता के हित में हो, जो मानवतावादी हो और जिससे मानवता आगे बढ़ सके। अब राइट विंगर में होते कौन? जो सच्ची बातें सोचते हैं, सच्ची बातें बोलते हैं, सच्ची राह पे चलते हैं, जानवरों से भी प्रेम करते हैं, प्रकृति के बारे में अपनी पॉजिटिव राय रखते हैं, प्रकृति के संरक्षण को बल देते हैं, रिसोर्सेस को भली भांति यूज करते हुए उसको बचाने का सपना देखते हैं और एक सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं। हम कुछ नियम कानून बनाते हैं जिसको हम सभ्यता बोलते हैं, सभ्यता के दायरे में रहना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ
जो लेफ्ट विंगर्स हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, हर वो काम करना चाहते हैं जो इंसान के लिए शर्मनाक है। तो आपसे निवेदन है, राइट विंगर बनिए, देश के साथ रहिए, मानवता के साथ रहिए और प्रकृति के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।